पिछले दिनों गठबंधन की कई सारी बैठकें हुई और कुछ रैलियां भी हुई जिनको लेकर अब जो विपक्ष के नेता हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, लेकिन बीजेपी लगातार प्रहार कर रही है और इंडिया को बता रही है कि वो काले जो डॉट लगा दिए गए हैं हर अक्षर के आगे, वो काले कोट पहने हुए लुटेरे हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शायद मंजू साहब है। सर, कभी लुटेरा कहा जा रहा है, कभी काले चोर कहा जा रहा है गठबंधन के लिए। देखिए, किसी के कहने पर पाबंदी नहीं है और तब तो बिल्कुल पाबंदी नहीं रहती कि जब उस बात को सत्ता पक्ष कहे। तो किसी के कहने पे क्या आपत्ति है, कोई भी कुछ कहे उसके बारे में। लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि कोई भी विपक्ष का आदमी अगर लुटेरा है और सेंटर की तरफ से ये बात आ रही है कि ये लुटेरे हैं, तो 9 साल 9.5 साल इनकी सत्ता को हो गए, ये क्या सो रहे थे कि अब तक इन्हें लुटेरों का पता नहीं चला? अब जब अच्छा गठबंधन बन गया, देश का स्तर पर गठबंधन बन गया, तमाम पार्टी के नेताओं ने एक साथ इकट्ठे होकर गठबंधन बनाया, अब चोर नज़र आने लगे। अगर चोर थे तो 8.5 से 9.5 साल साहब आप किस चोरी में मुब्तला थे, आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी? उनका कहना है कि जैसे विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ, बाद में उससे तौबा कर ली, अब फिर उन्हीं के साथ चले गए। ये बात तो हमें शिवसेना से पूछनी चाहिए, ये हमें नीतीश कुमार से भी पूछनी चाहिए। जितने से भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन्होंने गठबंधन किया है, इन्हें सब छोड़ कर चले गए, सब पे एक ही बात लागू होती है। वो इसी गठबंधन पर लागू हो रही है तो सब पे लागू होती है। इनके साथ भी तो पूरे देश में 36 पार्टी थी, अब कहाँ रह गए इनके साथ? अभी कहा जा रहा है कि जो जयंत चौधरी हैं वो बहुत जल्दी ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इस तरह की चीज़ें जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं। अब बीजेपी ने तो ये भी कहा कि हम 15 लाख रुपए देंगे, आय दुगनी करेंगे, किसानों का उद्धार करेंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ रोजगार दें। उनकी किस बात का यकीन किया जाए? अरे तो उन्होंने खुद कहा हम जुमलेबाज हैं, तो इसलिए कोई जुमलेबाजी पर जवाब नहीं दिया जा सकता। स्थानीय निकाय चुनाव में जो गठबंधन था वो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ दिखाई दिया। आपको लगता है कि उसका फ़ायदा बीजेपी उठाएगी? नहीं, वो बिखरा हुआ दिखाई नहीं दिया। अब आप अगर सत्ता के बल पे वोटर को नहीं निकलने जाएंगे तो रिजल्ट तो प्रभावित होगा, उसी का हुआ। अभी हाल ही में एक ऐलान किया गया बीजेपी की तरफ से कि पसमानदा समाज को लेकर एक बड़ी रैली जो है वो स्नेह यात्रा के नाम पर निकाली जाएगी, बाद में उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये खबरें आ रही हैं कि जो मोर्चा के अध्यक्ष हैं बासित अली, उनको लेकर और पदाधिकारियों को लेकर अंदर खाने को चल रहा है। तो जो एक एजेंडा था बीजेपी का, कहीं ना कहीं वो हर्ट होता दिखाई दे रहा है। देखिए, आपने एक नाम लिया, क्षेत्र के जो ये बच्चे हैं ये उछल कूद करते रहते हैं, तो कोई बीजेपी में जाता है, कोई बीएसपी में जाता है, ये सब बालक हैं, ये सब करते रहते हैं। लेकिन मैं तो दलों के नेताओं से ये आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी पदाधिकारी बनाएं, उनकी पृष्ठभूमि ज़रूर देख लें। ऐसा तो नहीं है कि अपने कारनामों को बचाने के लिए सत्ता का सहारा लिया जा रहा है। बस इतना ज़रूर आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि पदाधिकारी बनाने से पहले आगे पीछे की हिस्ट्री देख लें। ऐसा देख लें, ये देख लें कि कहीं कोई पदाधिकारी धोखे से उसके घर में परिवार में कोई हिस्ट्री सीटर तो नहीं है, तो बस देख के बनाने चाहिए। बासित अली की तरफ इशारा है। मैं किसी को नहीं कहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी को भी कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ। बासित अली की फैमिली में सबको मैं पॉलिटिकल लोगों के तमाम नेताओं से कह रहा हूँ कि पदाधिकारी बनाने से पहले ये देख लिया जाए कि इनका घर में कोई हिस्ट्री सीटर तो नहीं है कोई। ये जो बिखराव दिख रहा है अब जो मुस्लिम मोर्चा है उसमें, उसकी वजह यही है कि वो कैलिबर वाले लोग। अगर मोर्चा होता तो बिखराव कहाँ को होता? बच्चे हैं, खेलते कूदते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शाहिद मंजू साहब का कहना है कि बच्चे खेलते कूदते रहते हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे में बिखराव की खबरें हैं और इस बीच सवाल उठाया गया है कुंवर बासित अली के ऊपर, जो मेरठ के रहने वाले हैं। शाहिद मंजूर कहते हैं कि ये ज़रूर देख लिया जाए कि उनके परिवार में कोई हिस्ट्री सीटर तो नहीं है और उनकी जो क्षमताएं हैं क्या वो पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।